वेलकम टू स्पिरिचुअल क्वेश्चन। आज हम भगवत गीता का दूसरा श्लोक और उसके आगे की पढ़ेंगे। अध्याय पहले में से दृष्ट्वा तु पांडुवानिकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्पदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचन ब्रवीत। हे राजन, संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। क्या कहा उन्होंने? धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था। दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थस्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मत्यम्य को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति में अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूहरचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छुपा न पाया। श्लोक 3। पश्यन्ता पांडुपुत्राणाम् आचार्य महति चमुं व्यूढ़ं द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखे, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतनी कौशल से व्यवस्थित किया है। उन्होंने क्या कहा? हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखे, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रौपद के पुत्र ने कुशल से व्यवस्थित किया है। परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य को दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रौपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रौपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रौपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी, उसी के आधार पर उसने यह व्यूहरचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय व तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। श्लोक 4। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समयुयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथ। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर है, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा से थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विषय पथ में अत्यंत बाधक बताता है कि क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्य की तुलना इन दोनों से करता था। धृष्टकेतुष्केतान् काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुष
कुन्तीभोजस्य शैवस्य नरपुण्डवः। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरोजित, कुंतीभोज तथा शेष्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी है। युधा श्लोक नंबर 6। युधा मनुष्य विक्रांत उत्तमोजाश्ववीर्यवान सुभद्र द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथ। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उमा, उत्तमोज, सुभद्रा का पुत्र, द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी है। श्लोक नंबर 7। अस्माकं तु विशिष्टा ये तादृबोधं द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं ताम्रवीमि ते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरे सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। भावी न भीष्मस्य, कर्णस्य, कृपस्य, समितिञ्जय, अश्वत्थामा, विकर्णस्य, सौमदस्तिस्तथैव च। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि है जो युद्धों में सदैव विजयी रहे हैं। दुर्योधन उन अद्वितीय वीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई था, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था और सम्मदत्ति या भूरिश्रवा बाह्युकों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को व्याही थी। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को व्याही थी। ओके, इस प्रकार से हमने 8 श्लोक पूर्ण किए हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बाद के श्लोक पढ़ेंगे। और इस ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करिए चैनल को और लाइक करिए। धन्यवाद।